नमस्कार, गुड इवनिंग। आज फिर एक महत्वपूर्ण सुभाषित को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आप सभी का जिस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। आज पुनः कवि भर्तृहरि द्वारा रचित एक श्लोक जो है उसको कहना चाहता हूँ। श्लोक इस प्रकार है। दानम भोगो नाशः, दानम भोगो नाशः, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुङ्क्ते, यो न ददाति न भुङ्क्ते, तस्य तृतीया गतिर्भवति, तस्य तृतीया गतिर्भवति। आज के इस श्लोक का विषय धन से जुड़ा हुआ है, जिसे कवि ने यहाँ पर वित्त शब्द का उपयोग किया है, जिसके लिए उसे हम लक्ष्मी भी कहते हैं। तो दान, भोग और नाश, यह तीन प्रकार की ऐसी धन की गति है। धन की गति का अर्थ है, धन का अर्थ हम लक्ष्मी से अगर लें तो हम कहते हैं सामान्य भाषा में लक्ष्मी चंचल होती है। चंचल का क्या अर्थ है? चंचल यानी जो एक जगह टिक नहीं सकती, अस्थिर। जैसे हमारा मन है वो भी चंचल है, सबसे तेज गति से कुछ अगर कोई भाग सकता है तो वो मन है। उसी प्रकार से लक्ष्मी भी चंचल है, वो एक जगह स्थिर नहीं रह सकती, टिक नहीं सकती। तो उसकी गति होगी। गति यानी तो इस प्रकार की जो गति है वह तीन प्रकार की कवि बताते हैं। अब वो तीन गति कौन सी है? तो एक तो है दान, दानम, एक है भोग यानी उपभोग, और तीसरा है नाश। और आगे की लाइन में कवि क्या कहते हैं? यो न ददाति यो न भुङ्क्ते, यानी जो न तो दान दे सकता है, यानी जिसके पास या तो पैसा है या जिसके पास जो कुछ भी है वो अपनी हैसियत से कभी कभार दान भी दे। शास्त्रों में लिखा हुआ है कि हम जितना कमाते हैं उसमें से दशांश हमें कहीं न कहीं दान देना चाहिए। मैं दशांश तो नहीं कहता, लेकिन कभी कभार हमारे अंदर की आत्मा हमसे कहे कि किसी को ज़रूरत है तो हम उसके काम आ जाएं, ये एक उदार भावना। तो यो न ददाति, शायद आप दान नहीं कर सकते तो कम से कम खुद के ऊपर उपभोग करें। पैसा बहुत सौ के पास है, धन की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन उस धन में से उसका उपभोग करने वालों की संख्या बहुत कम से कम स्वयं के ऊपर तो उपभोग करें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो धन संचय करने वाले, धन का संग्रह करने वाले लोग इतना जरूर जान लें कि वह जो धन है, वह जो लक्ष्मी है, वो ये न केन प्रकारेण किसी न किसी प्रकार से अपना मार्ग खोज ही लेती। अर्थात हम कहते हैं कि कोई व्यक्ति था, अमुक व्यक्ति, उसके पैसे तो मेडिकल फील्ड में यानी कि अस्पताल में चले गए, हॉस्पिटल में चले गए, किसी के वकील में चले गए, किसी को पुलिस को पैसे देने पड़े। तो धन होने के बाद भी वह इस प्रकार से, यानी जो कमाया हुआ हमारा जो धन है वह सन्मार्ग से हो पहले तो, और सन्मार्ग से आए हुए धन में से हम 1% भी अगर हम दान करते हैं तो यह सबसे उच्च लेवल बताया है। और जो मध्यम लेवल है वो खुद पर उपभोग करना, जो सारे ही करते हैं। लेकिन अगर धन संचय करने की अगर हमारी प्रवृत्ति है तो यह प्रवृत्ति हमारे लिए बहुत घातक हो सकती है। तो लक्ष्मी न तो किसी के पास टिकी है हमेशा के लिए, वो चंचल ही है, चंचल ही थी और चंचल ही रहेगी। तो इस प्रकार से धन के बारे में बहुत अच्छा कवि भर्तृहरि ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। और धन भी हमारे कर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म प्रधान है, हमारा जीवन कर्म प्रधान है। सुभाषित अनेक सारे हैं, सुभाषितों की खूबियां बहुत सारी है, लेकिन कुछ चुनिंदा ऐसे सुभाषित होते हैं जिनका हमारे दैनिक जीवन से संबंध होता है, प्रतिदिन हमारे लिए वो काम आ सकते हैं। जैसे धन एक ऐसा विषय है जो आज के इस कलयुग में बहुत बड़ा हमारे लिए साबित हो सकता है। धन से हम लगभग जीवन के 50% कार्य केवल धन से हम पार पा सकते हैं।
लेकिन यह सब धन मिलना ना मिलना सब कुछ कर्म पर टिका हुआ है। गीता के 700 श्लोक हैं। गीता एक बहुत ही दार्शनिक ग्रंथ भी है, आध्यात्मिक भी है। उसका हर एक श्लोक एक मोती के समान है, लेकिन तथापि एक कुछ उसके चुनिंदा जो श्लोक है भगवान के मुखारविंद से निकले हुए, वह कुछ अपना एक अलग ही अर्थ प्रकट करते हैं। एक श्लोक ही हमारे लिए काफी हो जाता है। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन को संबोधित करते हुए भगवान सभी को कह रहे हैं कि तू कर्म करता जा, फल की इच्छा न रख। इसको हम डेवलप करने का ट्राई करें। यह हो नहीं सकता है आशा, वो हम पहले फल के बारे में सोच ही लेंगे, लेकिन एक प्रयत्न तो करें। और कर्म की बात आई है तो मुझे एक बहुत ही सुव्यवस्थित, बहुत ही अच्छा सुंदर श्लोक याद आता है। श्लोक है धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, भार्या गृहद्वारी जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोक मार्गे, कर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, जितना भी तुम्हारा धन है यह सब कुछ इस भूमि पर पड़ा का पड़ा रह जाएगा। पशवश्च गोष्ठे, पशुधन जो है वो पशु घर में वैसा का वैसा वहां रह जाएगा। भार्या गृहद्वारी, हमारी पत्नी तक जो हमारी अर्धांगिनी करी जाती है वह भी हमारे घर के द्वार तक आकर खड़ी रह जाएगी। और जना श्मशाने, हमारे जो स्नेही मित्र हैं, भाई बंधु हैं, समाज के जो लोग हैं, वह भी केवल श्मशान तक आ सकते हैं। और देहश्चितायाम, हमारा जो देह है वह मरने के बाद वो भी केवल चिता तक सीमित है। परलोक मार्गे तू, और जब ये आत्मा निकल जाती है शरीर से, जब प्राण निकल जाते हैं तो यह परलोक मार्ग में हमें जाना पड़ता है अन्य। तो वहां कर्मानुगो गच्छति जीवयेगा, केवल एक कर्म एक ऐसा है जो हमें वहां भी काम आएगा। तो हम हमेशा सत्कर्म से हमारे जीवन को थोड़ा सा सुगंधित बनाएं। कहा भी जाता है कि ग्रह होते हैं, लेकिन हमारी भाग्य रेखा अगर बुरी भी है तो सत्कर्म से वो बदल जाती है। तो आज का इस सुंदर विषय हमें यह कहता है कि सत्कर्म से हम धन कमाएं नीति से, और उस धन का कुछ प्रतिशत दान करें, कुछ स्वयं पे उपभोग करें। और इसका एक सुंदरतम उदाहरण मैंने अपने अनुभव से पाया है, हम सबको दिखता भी है कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ प्रजा सुखी है, व्यवहार कुशल है। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि वो कमाया हुआ धन जो लक्ष्मी है उसको घुमाते रहते हैं, वहां पैसा घूमता है, जिसके कारण वो समृद्धशाली प्रदेश है। तो हम कम से कम ऐसे अच्छे विचारों को हमारे जीवन में उतारें, प्रयत्न करें। आज का विषय को यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बहुत बहुत आभार।